नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं, हमारी मांगे पूरी करें, न्याय मिलने तक धरना चलाएंगे, सत्ता सुख में सोई सरकार को जगाएंगे। एक तरफ है नीतीश कुमार और एक तरफ है तेजस्वी यादव। ये बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन संख्या 1/2009 एवं 2011 के सभी जिला के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और इन लोगों की मांग क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है जी, क्या मांग है? हम लोग नियुक्ति पत्र का मांग है हम लोग का। जो 2011 में जो हम लोग का फॉर्म भराया था उसका 2022 में बहाली लिया गया। 12 साल बाद लिया गया है। 12 साल बाद 12 साल वनवास काटने के बाद भी हम लोग सभी जितना भी सरकार का शर्त अनुसार हम लोग सब सफल अभ्यर्थी हैं, सब चीज़ में पास हुए हैं और फिर भी हम लोग को नियुक्ति पत्र में नियुक्ति हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। नीतीश जी के पास गए हैं, तेजस्वी जी के पास गए हैं, दर हम लोग ठोकर खा चुके हैं। लास्ट में हम लोग धरना पे बैठने का निर्णय लिए हैं। अच्छा, ये बताइए इसका काम क्या, गृह रक्षा वाहिनी का काम क्या है? हम लोग होम गार्ड सिपाही हैं। हम लोग जिला पुलिस का काम है। जिला पुलिस है। हाँ, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोग के साथ? सरकार तो हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया है। सबसे पहले तो कि 12 साल के बाद फार्म भराया है, 12 साल के बाद बहाली लिया गया है। तो ऐसा तो सरकार को करना नहीं चाहिए था। जैसे अब बिहार पुलिस का हम लोग फार्म डालने जाएंगे तो उसमें अब हम लोग का उम्र पार हो गया, 1 महीना 10 दिन भी पार हो जाता है तो उसमें फार्म नहीं डालने दिया जाता है। तो फिर सरकार 12 साल के बाद बहाली क्यों लेगा फार्म डालने के बाद? वो तो सरकार हम लोग का उम्र पार कर दिया है। अब हम लोग किसी चीज़ में फॉर्म भी नहीं डाल सकते हैं। उम्र हम लोग का सर्टिफिकेट के अनुसार हम लोग का उम्र भी पार कर गया है। नौकरी नहीं देने का एक बहाना कर दिया गया है। 12 साल के बाद आप लोगों को सारी प्रक्रिया करा ली गई है, लेकिन नियुक्ति पत्र भी अभी नहीं मिला। नहीं, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग नियुक्ति पत्र गए, तेजस्वी जी के पास गए हैं, नीतीश जी के पास गए हैं। अपना जिला में से तो थक चुके हैं, तब जहाँ पटना दौड़ना शुरू किए। जहाँ नीतीश जी जाते हैं समाधान यात्रा पे, वहाँ भी हम लोग गए, पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब हम लोग लास्ट में समाधान यात्रा में क्यों निकले हैं? लोगों का समस्या के समाधान करने या फिर अपनी समस्या का समाधान? अपना समस्या का समाधान करने। वो चुनावी प्रचार के लिए समाधान यात्रा पर निकले हैं। नहीं तो नीतीश जी आके हम लोग को बताएं कि समाधान यात्रा का मतलब क्या होता है। समाधान यात्रा का मतलब हमको नहीं पता है, वो बताएं कि समाधान यात्रा का मतलब क्या होता है। अब हम लोग के अनुसार तो समाधान यात्रा का मतलब ये हुआ कि हम अपना जो भी जिला में गए, अपना जनता से जाने कि उसका दुख सुख क्या है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो जब नीतीश जी हमारे जिला में जाते हैं, हम लोग से आवेदन ही नहीं ले रहे हैं, तो समाधान क्या करेंगे? जब हमारा समस्या ही नहीं सुनेंगे तो उसका समाधान क्या करेंगे? तो वो तो बोल रहे हैं कि हम समस्या सुनने जा रहे हैं। तो समस्या कहाँ सुनते हैं? हम लोग इतना आवेदन जहाँ समाधान यात्रा पर गए हैं वहाँ आवेदन इनको होमगार्ड के अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया है। तो फिर कहाँ सुन रहे हैं? 3-4 महीना से हम लोग ऐसे दलदल भटक रहे हैं, तो कहाँ सुन रहे हैं? सुनते तो इतना दिन में कोई उसका कुछ तो जवाब में देते कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, तुम लोग रोड पर मरो या क्या करो, वो भी बोल देते हैं। एक बार ये भी बोल देंगे कि नहीं, तुम लोग को सुनवाई नहीं होगा, तुम लोग रोड पर मर जाओ, यहीं पर बैठे मर जाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? नियुक्ति पत्र का मांग है। हम लोग जितना भी सफल अभ्यर्थी हैं उस सभी का पूरा जिला में जितना जिला में सफल अभ्यर्थी होमगार्ड का है उस सभी को नियुक्ति पत्र दिया। कितना लमसम लोग हो गए? यही कोई 13-14 हज़ार। हाँ, और सब लोग ट्रेन प्रक्रिया सारी कर करके बैठे सफल है। सरकार वादा की थी चुनाव से पहले से, तेजस्वी जी भी वादा किए थे कि हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। नीतीश जी भी वादा किए कि हम 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो क्या हम लोग उनको आंख में दिख नहीं रहा है कि हम लोग कैसे लेडीज होकर जेंट्स होकर सब रोड पर बैठे हुए हैं? नीतीश जी कहते हैं कि हमारे राज्य में महिला बहुत सुरक्षित है, तो कहाँ सुरक्षित है? रोड पर बैठती है वो महिला सुरक्षित रहती है? कहाँ महिला सुरक्षित रहती है रोड पर बैठ के? यही महिला तो उनको सीट वोट दे करके जिताई है। वोट इसलिए हम लोग दिए थे क्योंकि वो वादा किए थे कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम लोग नौकरी के ललक में हम लोग दिए थे वोट कि नीतीश जी जीते, तेजस्वी जी जीते, ताकि हम लोग को रोजगार दिया जाए, हम लोग को नौकरी दिया जाए, ताकि हम लोग को अन्य शहर में, अन्य प्रदेशों में जा के कमाना ना पड़े। हमारे देश में, हमारा राज्य में कोई ऐसा कंपनी भी नहीं है जहाँ महिला काम करेगी, जेंट्स काम करेगा, क्योंकि हम लोग को रोजी रोजगार करने के लिए अदर स्टेट में ही जाना पड़ता है। अदर राज्य में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जाके ही हम लोग कमाते हैं, तो हम लोग को रोजी रोजगार से पेट भरता है। वोट लेने के लिए वो झूठा वादा किए थे क्या? अब ऐसा ही है ना, झूठा वादा किए तभी तो हम लोग को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि झूठा वादा किए तब ना ऐसे कर रहे हैं। जब आप 10,000 12,000 को नौकरी नहीं दे रहे हैं तो 20 लाख को कहाँ से नौकरी देंगे? तो 10 लाख ये बोले थे और 10 लाख तेजस्वी यादव।
20 लाख नीतीश जी बोले थे, 10 लाख तेजस्वी जी बोले थे, 30 लाख। अब महागठबंधन की सरकार है हमारी, तो उसमें कहाँ हम लोग को कोई सुनवाई किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी जी से, क्या कहना? तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं कि जब हम लोग तो तेजस्वी जी के आवास पर जाके आवेदन दिए थे, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, तेजस्वी जी आए, हम लोग का बात सुने कि ये लोग क्यों धरना पे बैठे हुए हैं, हम लोग का कुछ भी इसका समाधान करें समस्या का। तो लास्ट बार आप सरकार से ये कहना चाहती हैं कि समस्या के समाधान हमको गर्दनी बाग में आए और करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ आप लोग? अंजलि शर्मा, जहानाबाद से। हम लोग सब 17-18 जिला से, सब अलग अलग जिला से हैं। अलग-अलग जिला से। हाँ, हम लोग 200 सब मिला के हम लोग 200 लोग हैं, क्योंकि हम लोग को 200 को ही परमिशन मिला है बैठने के लिए, तो हम लोग 200 लोग हैं। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तब क्या करें? सरकार हम लोग की बात नहीं मान रही है, तो हम लोग भी अब जितना हम लोग भटक रहे हैं, रोड पे मर रहे हैं, हम लोग भी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम लोग भी वोट क्यों देंगे? वोट जब हम लोग एक को सरकार छाटेगी, एक को छाटने का मतलब कि 100 को छाटा जा रहा है। हमारा नैहर होता है, ससुराल होता है, सगर से हम लोग भी वोट नहीं देंगे। और जब जहाँ 13,000-14,000 अभ्यर्थी है, वहाँ पे बताइए कि कितना वोट से सरकार गिरेगी। यानी कि सरकार जो वादा की है, अगर वादे के वादा नहीं पूरा करती है तो सरकार इसका खामियाजा भी भुगतेगी, क्योंकि उसने 20 लाख। तैयार हो जाएगी सरकार अभी से ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसा युवा है बिहार में जो रोजगार के लिए धनक रहे हैं, रोड पे इधर उधर मारे फिरे चल रहे हैं। लास्ट में कोई कुछ चोरी डकैती करने लगता है, कोई कुछ भी करने लगा, कोई आतंकवादी बन गया। जब रोजगार नहीं मिल रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो इंसान क्या करेगा? पेट चलाने के लिए तो पेट ऐसा चंडाल है कि चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि बिहार मांगे रोजगार। बिहार इसलिए रोजगार मांग रहा है कि जो सरकार आई थी बीजेपी गठबंधन के साथ थे, तो वो लोग भी 20 लाख रोजगार देने की बात किए थे, और महागठबंधन तेजस्वी जी के साथ आए तो 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने के लिए बात किए थे। लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि लोग को सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन नौकरी तो दूर की बात है, कोई अधिकारी पदाधिकारी ये लोग से मिलते भी नहीं है। और ये महिला होकर के रोड पर डटी हुई है, यानी कहीं ना कहीं समाज के लिए ये लोग खड़ी रहती है। लेकिन आज देख लीजिए कि सरकार इनका कीमती वोट लेकर के सरकार बना ली, और ये लोग अपना वोट दे करके आज पछता रहे हैं कि हम कीमती वोट दे दिए हैं और रोड पर आ गए हैं। देखना है कि कब इनको इंसाफ मिलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय बिहार।